अस्सलामुअलैकुम। सीमी के किचन में खुश आमदीद। ये देखिए मेरी मॉर्निंग वॉक की निशानी पड़ी हुई है जो कि मैं सुबह लेके आई थी। और ये मेरा किचन भी महका रही है, इस वक्त बड़ी अच्छी खुशबू इधर भी आ रही है। देखिए खुशबुएं महक जाएं तो कितना अच्छा लगता है। और बाकी मैंने आज क्या बनाए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मैंने ज्वार की रोटी, मकई की रोटी दोबारा बनाई है, और साथ में कटलेट्स बनाए हैं थोड़ा मुख्तलिफ रेसिपी के साथ। कटलेट्स के अंदर मैंने पुदीना, धनिया और जो हरा धनिया होता है वो भी डाला है, ज़ीरा, अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, और इनको फिर मैंने अच्छे से मैश करके और फिर इसकी मैंने टिकिया बनाई है इस शेप की। आज ज़रा डिफरेंट शेप बनाई है मैंने, ये देखिए ना, थोड़ा सा ओवल सी बनाई है मैंने। और बस इनको फिर मैंने तल लिया है अंडा लगा के। ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं थे। और मकई की रोटी जिसे हम जोवारो ओड़ो कहते हैं, जोवारो रोड पुख्तो की मुंग वर्तवायु, तो ये बनाई है। इसके अंदर मैंने इसको गूंदा है हल्के गर्म पानी से, और इसके अंदर डाला है धनिया, हरा वाला हरा पुदीना डाला है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा और अजवाइन, और नमक तो डालना ही डालना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा घी भी डाल सकते हैं या फिर मक्खन। और अच्छा सा गूंद के और बस इसको बेल लें, और फिर हल्का सा तवा गरम करके हल्का सा घी लगा के हल्का सा बेलें, और फिर कफगीर की मदद से उठा के जल्दी से डाल दें करीब करके, तो टूटेगी भी नहीं। बहुत बड़ी ना बनाएं, हमारे गांव में तो बड़ी बड़ी बनाई जाती थी और तनूर पे बनाई जाती थी है ना। और ये दही बनाया है मैंने। इसके अंदर क्या है, दही में अजवाइन, ज़ीरा और काली मिर्च और नमक डाला है, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला है और आलू डाले हैं छोटे छोटे काट के। और बस ये देखिए कितना मज़ेदार रायता बन गया। साथ में थोड़ा सा फ्रूट काट के रखा है एज़ यूजुअल। और ये अंगूर मेरे घर के हैं जो मैंने आपको दिखाया था कि सुरख हो रहे हैं, तो इतनी खुशी होती है अपने घर के अंगूर इस्तेमाल करके, तो मैंने साथ ये भी रख दिए हैं। हालांकि जो थोड़े से ग्रीन वाले हैं वो थोड़े खट्टे हैं, लेकिन अच्छा लगता है ना। तो ये पंखा मैंने यहाँ सजा दिया है, कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना। मैंने कहा चलें ज़रा इसको भी यहाँ लगा दें तो अच्छी सी कोई तस्वीर बन जाएगी। बाकी मैंने बनाई है भिंडी। जी हाँ, भिंडी तैयार है, बस सिर्फ ये देखिए डालने की कसर रह गई है। गरम गरम अगर ये खुले बर्तन में बनाई जाए ना तो बड़ी अच्छी बनती है। तो बस ये देखिए अभी हम इसको शिफ्ट करते हैं। ये देखें इसमें मैंने बस क्या किया है कि प्याज लेके ना, मैं प्याज ज़रा ज़्यादा डालती हूँ और काटी भी ज़रा लंबी लंबी है। देखें कितनी अच्छी लग रही है, हसीन लग रही है ना। तो लंबी लंबी काटिए, प्याज डालिए, ऊपर टमाटर काट के डाल दिए, और ऊपर ही साथ तो मैं तो डाल देती हूँ भिंडी, और हल्की आग पे रख दिया और डाला उसके अंदर थोड़ा सा नमक, मिर्च, अजवाइन ज़रूर डालनी है मैंने तो जो आपको बताया है, और जनाब उसमें हल्का सा पानी भी डाल दें। कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए फ़र्स्ट क्लास भिंडी तैयार, खाने में मज़ेदार, शानदार और जानदार। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ हैं। कभी कभी गोश्त से भी निकला करें, सब्ज़ियाँ खाएं। गोश्त अपनी जगह, लेकिन आपको पता है वो देर से हज़म होता है, और सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो जल्दी हज़म हो जाती हैं। और क्या करना है आपने, फ्रूट्स खाने हैं, जब दरमियान में भूख लगे तो फ्रूट खाना है, ठीक है ना। अंडा पराठा खाएं सुबह ज़रूर, उसको बर्न करें, वॉक करनी है, और जाके कलियाँ भी लेके आनी है मेरी तरह ज़रूर लानी है, और अपने कमरे को महकाना है, और खजूरों का इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। और ये पीछे देखिए मैंने छोटी सी एक प्लेट पे ग्लास पेंटिंग की हुई है जो कि मुझे बड़ा शौक़ है, तो ये भी मैंने निकाल के रख दी थी कि मैं आपको दिखाऊं। तो बस अपने शौक़ से ऐसे घर को बनाते रहें, महकाते रहें, हैं, चमकाते रहें भिंडी खाएं, जिन्होंने घर में भिंडी लगाई है वो घर से लेके खाएं, जिन्होंने बाज़ार से लानी है वो बाज़ार से लाएं। आजकल तो बहुत अच्छा अच्छा जो है ना फ्रूट और बहुत अच्छी सब्ज़ी आई हुई है। तो किसी दिन मैं कद्दू बनाऊँगी, है ना। तो मैं तो अपने घर के मसाले डालती हूँ, मैंने आपको बताया था ना। तो मुझे तो लगता है कि यही सही होते हैं। बाज़ार के मसालों में पता नहीं क्या कुछ डला होता है, फिर पेट भी ख़राब हो, तबीयत भी ख़राब हो। और मेरा तो बुज़ुर्ग का साथ है, और हम ख़ुद भी अब बुज़ुर्ग हैं, तो हमने बस सादा सादा खाने बनाने हैं और खाने हैं। और आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अल्लाह खुश रखे, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।